S&P ग्लोबल फिनलिट की एक सर्वे के मुताबिक भारत में सिर्फ 24% लोग फाइनेंशियली एजुकेटेड है, यानी ऐसे लोग जिन्हें पैसों की बुनियादी समझ है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब ये जानना है कि बजट कैसे बनाएं, सेविंग कैसे करें, अपनी कमाई को कहां और कैसे इन्वेस्ट करें, साथ ही कर्ज को कैसे संभालें। हेलो रीडर्स एंड इन्वेस्टर्स, मनपूर्वक स्वागत है आपका सेकंड स्माइल यूट्यूब चैनल में। क्या आप हमेशा सोचते हैं कि पैसे क्यों नहीं बच पाते, कमाने के बाद भी जेब क्यों खाली लगती है? ये वीडियो आपके लिए है। ये एक वेकअप कॉल है, एक ऐसी सोच जो सिखाती है कि पैसे को बस कमाना काफ़ी नहीं, उसे संभालना और समझदारी से बचाना भी ज़रूरी है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस चैनल के जरिए हम लाते हैं मोटिवेशनल बुक समरी, मनी मेकिंग टिप्स और ऐसी सक्सेस स्टोरियाँ जो बनी है जीरो से हीरो। आज हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी से कुछ क्वेश्चन एंड आंसर के जरिए जानेंगे कि क्या है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। तो इन्वेस्टर्स, क्या आपको मालूम है कैसे बचना चाहिए आजकल की लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से? चलिए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट्स से। हालांकि ज़्यादातर लोग इन बातों को नज़रअंदाज करते हैं और कोई गलत आर्थिक फैसला कर बैठते हैं, जिसका लंबे समय तक खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसे लोग कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं रखते हैं और साथ ही ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं। आमतौर पर बिना सोचे समझे लोन ले लेते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और वही जो तनाव की बड़ी वजह बनती है। ऐसे लोग सोचते हैं कि कमाई बढ़ने या सैलरी बढ़ने से सेविंग आसान हो जाएगी, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। हर महीने की तनख्वाह आते ही कुछ दिन में खत्म हो जाती है और फिर वही चिंता कि खर्च कैसे चलाएं और सेविंग कैसे की जाए। ऐसे में आज हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे कि सैलरी बढ़ने के बाद भी सेविंग क्यों नहीं हो पाती, आप कैसे खर्चों पर लगाम लगा सकते हैं, कमाई का एक हिस्सा सेविंग्स और निवेश में कैसे लगा सकते हैं। सैलरी बढ़ने पर हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं, जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। सेविंग्स न हो पाने की यह एक बड़ी वजह है। कम कमाई के बावजूद शुरुआत से सेविंग और निवेश की आदत बनाकर पैसे बचाए जा सकते हैं। सैलरी बढ़ने के बाद भी सेविंग क्यों नहीं हो पाती, चलिए जानते हैं एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। दरअसल जब हमारी सैलरी बढ़ती है तो हमारे खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़ जाते हैं। भले ही हमारे खर्चे के लिए पुराना बजट ही पर्याप्त रहा हो, इसके बावजूद हम नए खर्चों को जरूरत का नाम दे देते हैं, जबकि सैलरी बढ़ने के साथ हमारी जरूरतें नहीं बल्कि आदतें और इच्छाएं बदलती है। हम आवश्यकता से ज़्यादा खर्च करने लगते हैं, बिना ये सोचे कि भविष्य के लिए सेविंग्स कितनी ज़रूरी है। अगर हम अपने खर्च करने के तरीके में बदलाव नहीं लाते हैं तो हमारी कमाई या सैलरी कितनी भी हो, हम परेशान ही रहेंगे। सैलरी बढ़ने के बाद हमारा खर्च क्यों बढ़ जाता है? अगर आप सजग नहीं हैं तो सैलरी बढ़ने के बाद खर्च बढ़ना स्वाभाविक है। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। जब लोगों की कमाई बढ़ती है तो वे सोचते हैं कि अब वे पहले से बेहतर चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे महंगा फ़ोन, बाहर खाना, लग्जरी कपड़े। समय के साथ ये आदतें हमें ज़रूरत लगने लगती है और खर्च अपने आप बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर सैलरी बढ़ने के साथ सेविंग की आदत न डाली जाए तो फाइनेंशियली वही के वही रह जाते हैं। अगला सवाल है, खर्चों को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? खर्चों के कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हर महीने का बजट बनाया जाए, यानी कितनी इनकम है और कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, इसे समझें। इसके बाद फिजूल खर्ची वाली चीज़ों को लिस्ट में मार्क करें और उन्हें धीरे धीरे हटाएं, जैसे बार बार बाहर खाना, अनावश्यक सब्सक्रिप्शन या शॉपिंग। खर्च को ट्रैक करने के लिए मोबाइल ऐप्स या डायरी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स हमें आगे बताते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस के बचने के 12 उपाय। 1. खुद को एजुकेट करें, फाइनेंशियल नॉलेज हासिल करें। 2. इसके लिए ज़रूरी वर्कशॉप्स और कोर्सेज ज्वाइन करें। अलग अलग निवेश विकल्पों के बारे में जानकारी हासिल करें। फाइनेंशियल गोल तय करें और उसी के अनुसार खर्च और निवेश करें। सैलरी के हिसाब से सालाना बचत का लक्ष्य तय करें। हर साल 3 से 6 महीने की कमाई के बराबर सेविंग करें।
कम उम्र से ही रिटायरमेंट फंड बनाना शुरू कर दे। सैलरी बढ़ने पर सेविंग बढ़ाए, खर्च नहीं। जितना भी इंक्रीमेंट मिले वो अमाउंट पीएफ या दूसरे सेविंग फंड में डाल दे। अपनी कमाई और खर्च का पूरा हिसाब रखें। जोखिम कम करने के लिए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें। अपनी कमाई पर सभी तरह की टैक्स छूट का लाभ उठाए। अगला सवाल है, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसे सेविंग और खर्च में संतुलन बना रहे? जवाब, 50-30-20 फार्मूला पैसों को समझदारी से खर्च करने का एक आसान तरीका है। इसमें आप अपनी हर महीने की कमाई को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहले 50% हिस्सा अपने ज़रूरी खर्चों के लिए खर्चे, जैसे किराया देना, राशन खरीदना, बच्चों की फीस, बिजली पानी का बिल आदि। इसके बाद 30% हिस्सा अपनी इच्छाओं के लिए रखें, जैसे मूवी देखना, बाहर खाना, शॉपिंग करना या घूमने जाना। बाकी बचे 20% पैसों को सेविंग या निवेश में लगाएं, ताकि आगे चलकर आपको पैसों की परेशानी न हो। इस फॉर्मूले से आप बिना फालतू खर्च किए अपनी ज़रूरतें और शौक दोनों को बैलेंस कर सकते हैं, साथ ही भविष्य के लिए बचत भी कर सकते हैं। सवाल, सेविंग की शुरुआत कैसे करें? जवाब, सेविंग की शुरुआत छोटी रकम से भी की जा सकती है। सबसे अच्छा तरीका है कि सैलरी आते ही सबसे पहले सेविंग निकाल ले, न कि अंत में बचा हुआ पैसा सेविंग में डाले। आप 1000-2000 रुपये से सिप कर सकते हैं या पीपीएफ और एफडी जैसे सुरक्षित विकल्प भी चुन सकते हैं। एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचने के 9 तरीके। अपनी ज़रूरत और चाहत में फ़र्क करना सीखें। गैर ज़रूरी सब्सक्रिप्शन और ब्रांडेड चीज़ों से परहेज करें। बजट बनाएं और उस पर ईमानदारी से अमल करें। बैंक खाते से जोड़कर ऑटोमेटेड सेविंग सिस्टम बनाएं, ताकि सैलरी आते ही एक हिस्सा सेविंग में चला जाए। गैर ज़रूरी अपग्रेडेशन की आदत से बचें, जैसे हर साल नया आईफोन खरीदना। तरह तरह के डिस्काउंट और सेल के झांसे में न आए। सोशल मीडिया या दिखावे के चक्कर में खर्च करने से बचें। बेहतर है कि सही जगह निवेश करके आप पैसे से पैसा बनाएं। इन्वेस्टर्स, अगला सवाल मुझे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है। शादीशुदा लोगों के लिए सेविंग प्लान कैसे बनाएं? जानिए एक्सपर्ट से जवाब। शादी के बाद सेविंग की जिम्मेदारी दोनों पार्टनर की होती है और इसके लिए आपसी समझ सबसे ज़रूरी होती है। सबसे पहले दोनों की इनकम और खर्चों को लेकर पारदर्शिता रखें। हर महीने साथ बैठकर बजट बनाएं और ज़रूरी चीज़ों को प्राथमिकता दें। मिलकर एक फिक्स सेविंग टारगेट तय करें, जैसे हर महीने 10,000 रुपये बचाने का लक्ष्य। बच्चों की पढ़ाई, इमरजेंसी फंड और रिटायरमेंट जैसे बड़े फाइनेंशियल गोल्स के लिए अलग अलग सेविंग प्लान तैयार करें। साथ ही खर्चों को आपस में बांटें। अगर आप दोनों नौकरी पेशा है या कमाई कर रहे हैं तो खर्चे अलग अलग बांटें, जैसे एक पार्टनर ईएमआई भर रहा है तो दूसरा ग्रोसरी या बाकी ज़रूरतों को मैनेज करे। मिलकर एसआईपी, पीपीएफ या एफडी जैसे लॉन्ग टर्म निवेश भी शुरू करें। पारदर्शिता और सहयोग से पति पत्नी खर्चों के लिए न केवल जिम्मेदारी निभा सकते हैं, बल्कि एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त आया है रुकने का। आपको ये वीडियो कैसे लगा ये कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। आपका हर कमेंट हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहता है, जैसे कि हमें आगे कंटेंट लिखने में बहुत ही प्रेरणादायक होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।